स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी। तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, काउंटिंग वाली संख्याएं। सेकंड पे होल नंबर्स, जब नेचुरल नंबर के साथ 0 भी आ जाता है तो वो होते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स, जब होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं तो वो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक। उसके बाद रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, इंटीजर्स होंगे और q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं थी, जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते थे, जहां p और q पूर्णांक थे और q जो था वो 0 नहीं था, जैसे √3, √2, √5, पाई इत्यादि। अब यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें हम होल नंबर्स कह सकते हैं। जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है ये एक होल नंबर है, लेकिन होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते क्योंकि इसके ग्रुप में 0 भी आ जाते हैं, तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसी प्रकार जितने भी होल नंबर्स हैं हमारे, उन्हें हम पूर्णांक बोल सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक के सेट में होल नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन हम सभी पूर्णांकों को होल नंबर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं हैं। उसी प्रकार जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे परिमेय संख्या कहलाती हैं। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं अगर इनके नीचे हम 1 लिख दें तो ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। लेकिन सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है 5/9, ये परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण अंक नहीं है हमारा। तो सभी परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। नेक्स्ट, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो कि हमारा टॉपिक है अभी। अब रियल नंबर्स क्या है? ये एक समूह है, जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं उन सभी का, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह है। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं आज तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आइए इन सभी संख्याओं को हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो ये है पिक्चर। तो सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3। अब उसके सेट में 0 आ गया तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। जब हम थोड़े और बड़े हुए तो हमने पूर्णांक पढ़े। जब पूर्ण संख्याओं के साथ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं तो वो पूर्णांक इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, जो इस रूप में होती हैं 5/7, 6/9, जो p बटा क्यू के रूप में होती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो इस सेट में, इस सभी सेट में जब ये वाली संख्याएं आएगी तो ये परिमेय संख्याएं होगी। जब थोड़े और बड़े हुए तो हमने अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा 9th में अभी। तो कुछ संख्याएं हमने देखी जो इस रूप में होती हैं, √2, √3, √5, √पाई। तो ये संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब उसके बाद जो मेन है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं, ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक सेट है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का। जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं आज तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो आइए आगे, आइए इसके बाद बच्चों हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब जैसे नाम से ही क्लियर है, डिवीज़न मतलब भाग करना। अगर हमने इसके मतलब को समझ लिया तो हमने प्रमेय के मतलब को समझ लिया। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई 2 संख्याएँ दी हैं, 7 और 3। 7 जो है बड़ी संख्या है, 7 इज़ ग्रेटर देन 3। तो हमने 7 को 3 से डिवाइड किया, तो ये 7 जो है वो हमारा डिविडेंट है। 3 जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र होगा। 2 जो है हमारा क्वोशेंट है और 1 जो है यहाँ पे ये रिमाइंडर है। अब हम इसको
इस रूप में लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कोशेंट प्लस रिमाइंडर आर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही मेथड है इस लेमा को लिखने का, और इसकी जर्नल फॉर्म लिखी है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ प्रमेय। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम अब प्रॉपर। इफ a and b are the two positive integers, then where a is greater than b, then there exist two unique numbers q and r such that which satisfy the given condition। अगर हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार से हैं जहाँ पे a जो है वो b से बड़ा हो, तो वहाँ पर दो यूनिक नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे q और r इस प्रकार कि जो इस दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारी जनरल फॉर्म है। तो ये है हमारा लेमा a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, कि जब हम दो संख्याओं को डिवाइड करेंगे उसको इस चीज़ में इस रूप में लिख सकते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जहाँ पे जो हमारा r है वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b जो डिवाइज़र है उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है। अब व्हाट इज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो पहले प्रमेय। ये प्रमेय क्या चीज़ है? ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम लेमा बोलते हैं। अब ये एल्गोरिदम क्या है? ये एल्गोरिदम जो है इस लेमा पर, प्रमेय पर आधारित होता है, जिसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लेमा। एल्गोरिदम में फिर से एक बार सुनिए, हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए हम इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। या अगर हम ऐसे कहें कि एल्गोरिदम एक परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम इस प्रमेय का कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक 15 और 12 का एचसीएफ निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 and 12 विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो हियर सॉल्यूशन 15 is greater than 12, then apply Euclid division lemma to find the HCF of 15 and 12। अब देखिए कैसे हम इस लेमा का उपयोग करेंगे। हम 15 को 12 से भाग देंगे, जो हमने पीछे पढ़ा था। 12 एकम 12, तो 15 में से 12 गए 3। अब हम इसको इस जो लेमे की कंडीशन दे रखी है इसके रूप में कैसे लिखेंगे? 15 जो हमारा डिविडेंड है 15 इज इक्वल टू 12 गुणा 1 जमा 3। अब हमारा जो यहाँ r है वो 3 है, वो 0 के बराबर नहीं है। देन स्टेप सेकंड, जब तक हमारा r 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलती जाएगी। मैं एक बार बता दूं, जिस स्टेप में हमारा r जो है वो 0 आएगा, उस स्टेप में हम जिस संख्या के साथ उसको भाग कर रहे होंगे वो हमारा एचसीएफ होगा। लास्ट स्टेप में देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे हियर r इज इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू 0। r जो है वो 3 है और वो 0 के बराबर नहीं है। देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन किस किस के लिए? अब हम 12 और 3 के लिए देखेंगे आप 12 and 3, जिस चीज़ के साथ हम पिछले स्टेप में डिवाइड कर रहे थे
और जो हमारा रिमाइंडर आया, अब हम 12 और 3 के बीच में इस लेमा को अप्लाई करेंगे। तो देखिए भाग करेंगे हम, तो हमने 12 को 3 से भाग किया, 3 एकम 3 चौके 12। अब हमारा शेषफल 0 आ गया। तो इस चीज़ को अब हम लेमा के रूप में कैसे लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर रहे थे हम, 3 गुना 4 क्वोशेंट में जमा आर हमारे पास 0 आ गया। अब देखो इस स्टेप में हमारा आर जो है वो 0 आ चुका है। सो हियर आर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आर हमारा 0 आ चुका है, तो एचसीएफ क्या होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं लास्ट स्टेप में। सो दिस इम्प्लाइज एचसीएफ ऑफ किसका, 15 और 12 का ले रहे थे। एचसीएफ इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे हमने एचसीएफ निकालना है। दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, और हम किसका प्रयोग करेंगे, लेमा का, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमने अप्लाई करके जो है इसका एचसीएफ निकाला। तो ये थे स्टेप। अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप हमारे 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 4 स्टेप में हमारा आंसर आए। तो अगर जब तक हमारा आर जो है वो 0 नहीं आएगा तब तक हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो यही एल्गोरिदम है कि ये एक विशेष श्रृंखला होती है अलग अलग स्टेप्स की, जिसका प्रयोग जो है हम किसी समस्या को हल करने में लाया जाता है। तो इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट लेंगे। वो है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। हमने 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए। तो देखिए स्टेप 1 में हियर यहाँ 225 जो है वो 135 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर दिस 2 नंबर्स। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या के साथ। 225 को 135 से भाग करने पर, तो जब हमने 225 को 135 से भाग किया तो हमारे पास भागफल में 1 आया और रिमाइंडर हमारे पास 90 आया। इसको हमने लेमा के रूप में ऐसे लिखा है, जिससे हम भाग कर रहे थे 225 इज इक्वल टू 135 गुणा 1 जमा 90। अब यहाँ पे आर जो है हमारा 90 है, वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम फिर से डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न लेमा को उपयोग करेंगे। किस किस नंबर के लिए, अब 135 और 90 के लिए, क्योंकि आर हमारा 0 नहीं आया है। देन स्टेप सेकंड लिखेंगे, हियर आर इज इक्वल टू 90 डज नॉट इक्वल टू 0, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर किस किस के लिए, 135 एंड 90। सो हम वी हैव टू डिवाइड 135 बाई 90, 91 the 95, 45 remainder. So this implies we can write it as 135 is equal to 90 into 1 plus 45। अब इस स्टेप में भी हमारा जो आर है 45 है, 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब हमें थर्ड स्टेप फिर से लिखना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज स्टेप थर्ड में हियर आर इज इक्वल टू हमारा 45 है, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, 0 आना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 90 एंड 45। तो जब हमने 90 को 45 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम इसको लेमा की कंडीशन में लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर द नंबर्स 90 एंड 40। तो हम 90 और 45 के लिए फिर से इस लेमा का उपयोग करेंगे। तो हमने यहाँ 90 से 45 90 को 45 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। फिर हमने इसको लेमा के रूप में ऐसे लिखा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस आर। नाउ हियर
r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा r जो है रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो अब जहाँ मैंने बोला जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में जिस नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एंड में, तो वो हमारा HCF होगा। सो दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ 225 and 135 is equal to how much? It is 45 and this is the complete answer। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 196 and 38,220 with the help of Euclid division algorithm। तो सॉल्यूशन में क्योंकि 38,220 जो है वो 196 से बड़ा है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो दिस इम्प्लाइज अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर दीज टू नंबर्स। तो अब हम 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 38,220 को 196 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से आया। हमारा क्वोशेंट में 195 और रिमाइंडर हमारा पहले ही स्टेप में 0 आ चुका है। हमने इसको पूरा डिवाइड किया है, करना है। तो अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के कंडीशन में लिखेंगे जो हमने पढ़ी है। 38,220 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र 196 इंटू क्वोशेंट 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो लिखेंगे यहाँ हियर r इज इक्वल टू 0। यहाँ r जो है हमारा 0 आ चुका है। हियर r इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज HCF इज इक्वल टू 196। अब हमें अगला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पहले ही स्टेप में रिज़ल्ट 0, शेषफल 0 आ गया है। तो हमारा जो HCF है वो 196, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे थे। तो 38,220 और 196 का जो HCF है वो कितना आया? 196, 196। दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड है फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। तो सोल्यूशन में दिस इम्प्लाइज 867 इज ग्रेटर देन 255। 867 जो है वो 255 से बड़ा है। सो दिस इम्प्लाइज अप्लाई करेंगे हम अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 867 एंड 255। तो करेंगे हम इसको डिवाइड 867 को 255 के साथ। तो ये जाएगा 3 to the 6। तो 3 से ये जाएगा 5 या 15, 5 या 15, 1 16, 1 3 दूनी 6, तो 1 7 माइनस करेंगे। 7 में से 5 के 2 0 1। अब ये छोटा आया है, अब हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे r जो है हमारा 102 है, डिवाइज़र से छोटा आ रहा है, तो अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसको हम लेमा के रूप में लिखेंगे। 867 इज इक्वल टू 255 इंटू क्वोशेंट 3 प्लस r। अब स्टेप सेकंड में जाएंगे। हियर r इज इक्वल टू 102 डज नॉट इक्वल टू 0। r जो है 102 है जो 0 के बराबर नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज अगेन लेमा लगेगा किस किस के बीच में? 255 और 102 के बीच में। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 255 और 102 के लिए। तो हमने इसको डिवाइड किया तो कुछ इस प्रकार से रिज़ल्ट आया। अब यहाँ भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, 51 है। देन 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। सो थर्ड स्टेप में जाएगा क्योंकि r जो है वो 0 नहीं आ रहा है। अगेन हियर r इज इक्वल टू 51 डज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे? फॉर 102 एंड 51, इन दो नंबर्स पे।
सो दिस इम्प्लाइज 102 इज इक्वल टू 51। करेंगे इसको डिवाइड 102 को 51 के साथ, 51 2 के साथ जाएगा, 2 1 द 2, 5 2 द 10 माइनस ये 0 आ गया इस केस में, 51 इंटू 2 प्लस 0। तो दिस इम्प्लाइज हियर r इज इक्वल टू 0। अब r हमारा 0 आ चुका है, तो HCF कितना होगा 51, जिस के साथ हम लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 51। So this is your complete question number 1.